हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिंधु सिंह ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से बात करूँगी कम खर्चे में घर कैसे चलाएं, सेविंग कैसे करें। अगर हमारे पास इनकम कम है तो उसमें हम कैसे अपना घर परिवार भी चला लें और उसमें से कुछ पैसे हम सेविंग भी कर लेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पैसे बचाएं। सबसे पहली बात है फ्रेंड्स कि हम नहीं जानते थे कि कभी हमारे देश में कोविड जैसी स्थिति बनेगी जिसमें सबकी इनकम बंद हो जाएगी, सभी की इनकम बंद हो जाएगी। उस स्थिति में हुआ क्या था, जिनके पास भी सेविंग के पैसे थे, पहले से जो लोग सेविंग करके पैसे रखे थे, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी जिनके पास सेविंग नहीं थी उनको हुई। वो दुख, वो तकलीफ शायद कोई नहीं भूल पाएगा जितना परेशानी सबको कोविड में हुआ था। इसलिए हमें सेविंग जरूर करनी चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे साथ भविष्य में आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए सभी को, जो ज़्यादा कमाते हैं उनको भी, जो कम कमाते हैं उनको भी सेविंग जरूर करनी चाहिए। मैं आप लोग को ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने घर के खर्चे कम कर दीजिए। मैं ये 2-3 टॉपिक बताऊंगी आप लोग को जिससे घर के खर्चे में से थोड़े पैसे कम करके हम अपने लिए सेविंग करेंगे। खास करके महिलाओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। पति कमा के लाते हैं बाहर से, जो लेडीजें नौकरी नहीं कर रही हैं उनके हस्बैंड कर रहे हैं, तो हस्बैंड कमा के बाहर से लाते हैं, लेकिन घर को चलाना गृहिणी का काम होता है, घर की औरतों का काम होता है। आपके हस्बैंड कितना भी पैसा कमा ले, अगर आप घर को सही से नहीं चलाएंगी तो घर की सेविंग कभी नहीं हो सकती। भूत भविष्य के लिए हमें सेविंग जरूर करनी चाहिए। तो अगर आप नहीं अच्छे से घर चला रही हैं तो आपके घर की सेविंग कभी नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आपके हस्बैंड बहुत सारा सामान ला दिए, घर में राशन ही ला दिए, बहुत सारी सब्जी ही ला दिए। आप चाहेंगी तो उस सब्जी में से एक थैले सब्जी ला दिए तो उसमें से आप 10 दिन भी चला सकती हैं और उसको 2 दिन में भी खत्म कर सकती हैं। ये घर की लेडीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो घर कैसे चला रही हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लेडीजें उसमें बहुत लापरवाही करती है, बहुत लापरवाही में। पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, सभी जानते हैं ये कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन उस पैसे को अगर हम सही से खर्च नहीं किए, सदुपयोग नहीं किए तो फिर कमाने से कोई फायदा नहीं हुआ। सारी जिंदगी कमाते रह जाएंगे लेकिन कभी सेविंग नहीं होगी। आपके हस्बैंड अगर एक साथ महीने भर का राशन लाते हैं, ज्यादा सामान लाते हैं, तो घर की औरतों को, लेडीजों को चाहिए कि आधा उसमें से खर्च करने के लिए रखे, आधा निकाल के अलग रख दे। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास पैसे नहीं हो खरीदने के लिए, उस समय वो रखा हुआ काम आ जाएगा। अगर आप सब्जी ही लेते हैं तो आप चाहेंगी तो उसको 2 दिन में बना के एक थैला सब्जी खत्म कर देंगी, नहीं तो उसी में से आप 10 दिन चला लेंगी। तो ये घर की लेडीजों पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें से कैसे चलाएंगे। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर हमको शौक है बाहर ज़्यादा घूमने की, खाना खाने की, रेस्टोरेंट में शॉपिंग करने की, बहुत लोग को मैं देखती हूँ कि बेवजह शॉपिंग करते हैं। कपड़े, घर के सामान घर में भरे हैं, फिर भी गए बाहर, दुकान पे आए हैं घूमने, चलो कुछ खरीदते चलते हैं, ऐसे करते हैं। तो अगर आप बेवजह के ऐसे खर्चे कर रहे हैं तो सेविंग कैसे होगा बताइए? कैसे आप सेविंग कर सकते हैं? अपने शौक पूरा करना बहुत अच्छी बात है, शौक पूरा करना चाहिए। हम कमाते किस लिए हैं कि सुख शांति से जिए ना, अपना शौक पूरा ना करें। लेकिन शौक पूरा करते हुए भी हमें अपने लिए सेविंग करना चाहिए। उसी शौक में से थोड़ी सी कमी करेंगे, हम थोड़ी सी कटौती करेंगे और उस कटौती को हम सेविंग करेंगे। ज़्यादा आप शॉपिंग कर रही हैं या आपको रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाने का शौक है, मान लीजिए महीने में आप 4 दिन खाना खाने जाती हैं रेस्टोरेंट में, तो 2 दिन जाइए, 2 दिन की पैसे जो कटौती करेंगे आप उसको सेविंग कीजिए। हर महीने आप थोड़ा थोड़ा सेविंग कीजिए। अगर घर में सामान जो है,
कपड़े हो या कोई भी सामान हो, तो बेवजह आप शॉपिंग ना करें। उस पैसे को आप सेविंग कर दें। हाँ, वो पैसे सेव रहेंगे, फिर आगे चल के आपको जरूरत होगी तो उससे बड़ी शॉपिंग कर लीजिएगा, लेकिन उस समय आप बिना वजह के खर्चे ना करें। ये छोटी छोटी खर्चों से हम कटौती करके थोड़ी थोड़ी सेविंग कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें तय करना होगा, लेडीज हो या जेंट्स हो, हम महीने में कितना कमाते हैं। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है कि आप महीने में कितना कमाते हैं। उसमें से आप तय करेंगे कि अगर हमने इतना कमाया है महीने में से, जिस हिसाब से कमाए उस हिसाब से आपको 1000, 2000, 5000 हमें रखना है। वो कहाँ रखना है? एक अकाउंट आप ऐसी खुलवा के रखें, ऐसी सेविंग वाली एक अकाउंट रखें जिस अकाउंट पे आप हर महीने 2000, 4000, 5000 जितना आपसे पैसा बन पाता है उतना आप उस पे रखें। और ये अपने मन को मना कर रखें कि स्थिति कोई भी हो हम उस पैसे को नहीं निकालेंगे। अगर चल जाए तब, अगर कोई स्थिति ऐसी है, दुर्घटना हो गई कुछ भी, तो सेविंग पैसे ही काम आते हैं उस समय। तो ऐसे सभी को करना चाहिए, हम भी करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा तो सेविंग नहीं हो पाएगा। और सेविंग सबकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, सभी की लाइफ के लिए सेविंग बहुत जरूरी है। तो हम ऐसे अपने घर के खर्चों में से थोड़ी थोड़ी कम करेंगे, थोड़ी पैसे हम काट करके सेविंग कर सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी आई कि हमारे पास उस समय पैसे नहीं हो, तो अगर आप सेविंग नहीं किए रहेंगे तो उस समय हालात ऐसी होगी कि दूसरों के आगे आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर आपके पास सेविंग है तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अभी की सिचुएशन ऐसी है फ्रेंड्स कि किसी को कोई जल्दी कर्ज देना नहीं चाहता है, किसी को कोई जल्दी कर्ज देना नहीं चाहता है, तो हम ऐसे कर्ज लेंगे ही क्यों। आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। आई होप आप लोग को कुछ सीखने समझने को जरूर मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी बातों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।